हरे कृष्णा। तो आज हमारा दूसरा अध्याय हम लेने वाले हैं। थोड़ा सा पहले अध्याय की समरी हम देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं। तो पहले अध्याय में हमने क्या देखा था? ये देखा था कि युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं, पांडव पक्ष की और कौरव पक्ष की दोनों सेनाएं एकदम तैयार, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। और यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र को देखना था, सुनना था क्या हो रहा है। तो उनके सचिव जो थे यानी संजय, तो उनको व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे कि वे देख सके क्या हो रहा है और फिर वैसे नैरेट कर सके धृतराष्ट्र को। तो इस प्रकार से ये सारा सीन है और बिल्कुल चालू होने ही वाला है युद्ध। इधर भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि कर दी, जिसकी गर्जना सिंह की गर्जना के समान थी, है ना, जिसे सुनकर कौरव के मन में थोड़ा सा संतोष हुआ कि हाँ, हमारे पक्ष में तो इतने बड़े वीर योद्धा है, हमें क्या डरने की आवश्यकता। लेकिन उसके बाद जब अर्जुन और कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंखों की ध्वनि की, तब तो कौरव के हृदय कांप गए। और इस प्रकार बस अभी युद्ध चालू ही होने वाला है। अर्जुन ने अपना धनुष बाण निकाल लिया है और बिल्कुल तैयार है, अब किसी भी क्षण वो पहला बाण चलाने वाला है। लेकिन उनके मन में आया, अर्जुन के मन में, कि चलो देखे तो, इतनी बड़ी विशाल सेना है, उसमें कौन कौन है, जरा देखे तो है ना। तो उन्होंने कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चले। और कृष्ण लेकर गए। और फिर क्या हुआ? बिल्कुल अकल्पनीय ऐसी बात हुई। जो वीर योद्धा, सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन, है ना, जिन्होंने कई युद्ध ऐसे ही जीत लिए थे अपनी वीरता से, वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि उनके सामने कौन खड़े हैं, उनके स्वयं के पितामह, उनके भाई लोग, है ना, बंधु बांधव, मामा ससुर, इतने अनेक सारे मित्र मंडली, सारे जाने पहचाने लोग उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। और तब क्या हुआ? उनके मन में अनेक विचारों का जैसे कोलाहल मच गया। हम्म। तो बहुत सारे विचार आए। सबसे पहले उनके मन में विचार आया, अरे बेचारे, इतने लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी क्षमता पर तो पूरा विश्वास था, है ना। तो इतने सारे लोग हमारे यानी पांडवों के ओर के द्वारा मारे जाएंगे, बेचारे मारे जाएंगे। फिर उनको लगा, अरे इतने सारे अपने ही बंधु बांधवों को, अपने ही वरिष्ठ लोगों को, गुरु और पितामह, ऐसे लोगों को मार करके तो हमको कितना पाप लगेगा। हाँ। फिर उनके मन में आया, और इनको सबको मारकर अगर मुझे तीनों लोकों का भी राज्य मिल जाए, तब भी मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। तो केवल पृथ्वी का राज्य पा करके मुझे क्या मिलना है, कौन सा सुख मिलना है मुझे, है ना। और फिर दूरदृष्टि से आगे का सोच करके उनके मन में विचार आया कि यहाँ पर सारे पुरुष मारे जाएंगे और घर में बचेगी केवल महिलाएं और बच्चे। और फिर ऐसे वातावरण में क्या हो जाता है, स्त्रियां दूषित हो जाती है, घर में संस्कार, अच्छे संस्कार आना बंद हो जाता है। जो पुरुषों द्वारा जो कुल की रीतियों का पालन किया जाता है, वो बंद हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि जब स्त्रियां दूषित हो जाएगी, तो अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी। और अवांछित संतानें पैदा होने से, जिनको कोई संस्कार नहीं है, है ना, तो ऐसे लोगों के कारण, ऐसे संतानों के कारण सारा समाज दूषित हो जाएगा, सारे समाज का ही पतन हो जाएगा। हाँ। और इस प्रकार ये सारे मन में विचार आने के बाद अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई कि वे निर्णय लेने लायक नहीं रहे। उनकी क्षमता खत्म हो गई निर्णय लेने की। है ना, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये निर्णय लेने की क्षमता उनकी खत्म हो गई। ये निर्णय कौन लेता है? हमारी बुद्धि लेती है ना। हमारी बुद्धि ये विवेक का काम करती है कि ये योग्य है, ये अयोग्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्टिविटी है हमारे ब्रेन की, बुद्धि की, सारी बुद्धि की ये एक्टिविटी है ना। तो इस प्रकार उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रमित हो गई और उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया और वे रथ में बैठ गए और बोले, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। है ना। यहाँ पर पहला अध्याय हमारा खत्म हुआ था। अब दूसरा अध्याय हम देखने जा रहे हैं। तो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करके
हम दूसरा अध्याय देखेंगे। ओके, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा हरे सभी को कृष्णा बोले प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। भगवान हरे का नाम कृष्ण है माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे। तो चलिए हम देखते हैं गीता का सारांश। तो इस अध्याय की शुरुआत भी संजय के वाक्य से हो रही है। पहले अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुई थी, है ना। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या हो रहा है संजय वहां पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। ऐसे पहले अध्याय की शुरुआत थी। अब यहाँ पर जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया है, उसके आगे का नरेशन अभी संजय कर रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो परिस्थिति पूरी हमारे ध्यान में है कि इस प्रकार से अर्जुन की अवस्था है। वो उनके मन में करुणा बहुत ज्यादा व्याप्त है और वे शोक मग्न है और करुणा के कारण उनके आंखों में अश्रु है। और ये सब देख करके श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं ये हम देखते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई। वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं।
ठीक है? तो अभी अभी देखिए, हमको इसमें बहुत सारी बातें ध्यान में लेनी है। एक तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? श्री भगवान उवाच। क्यों भाई, श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा व्यास मुनि ने? है ना? पहले तो धृतराष्ट्र उवाच लिखा है, संजय उवाच लिखा है, अर्जुन उवाच लिखा है ना? ये तो हम देख चुके। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा? ये एक प्रश्न है। हाँ, फिर वो क्या बोल रहे हैं? ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? अशुद्धियां यानी क्या? हाँ, अशुद्धियां हमारे मन के वो कल्मश है जिसके कारण हम जो भौतिक जगत में भौतिक बंधनों द्वारा जो कर्म होते हैं, वैसे कर्म करने पर हम मतलब हम कंपेल हो जाते हैं। एक प्रकार से हमको कंपेल किया जाता, कंपल्सरी हो जाता कि ऐसे हम वातावरण में रहे। क्यों? क्योंकि हम पर ये अशुद्धियां हैं। ये अशुद्धियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना? तो ये अशुद्धियां जो है हमारे सभी जीवों पर, ये पता नहीं कितने असंख्य जन्मों से हम गुजरे हैं, असंख्य योनियों से हम गुजरे हैं, है ना? तो उसमें हर योनि में अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां हमारे मन में संचित होती गई है। और इस प्रकार से हम भौतिक जगत में हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है वो भूल जाते हैं। तो यही बात अभी अर्जुन के साथ हो रही है। वो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और इस प्रकार वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं, है ना? तो अभी भगवान कैसे रोल में है? भगवान और अर्जुन कौन से रोल में है? दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तो वो जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का उपहास करता है, थोड़ी सी हंसी मजाक करता है, उसी प्रकार भगवान कर रहे हैं अभी। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, ये ऐसी बातें करना तो तुमको शोभा नहीं देता, ये तुमको अच्छाई की ओर नहीं बुराई की ओर ले जाएगी। तो ये जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को एडवाइस करता है, उसी प्रकार कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। अब ये भगवान उवाच क्यों दिया है? हाँ, भगवान उवाच का अर्थ है भगवान बोला गया है। जैसे हम दयावान बोलते, धनवान बोलते हैं। धनवान किसको बोलते हैं? जिसके पास धन है। फिर भगवान किसको बोल रहे हैं? जिसके पास भग है। अब भग क्या है? भग यानी 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से होना, संपूर्ण प्रमाण में होना। उनके जितना किसी के पास नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा तो नहीं छोड़ सकता। तो ऐसा जो है वो भगवान। तो ये 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? वो ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ऐश्वर्य जिससे जिसके द्वारा हम किसी से आकर्षित होते हैं। जैसे कोई बहुत सुंदर व्यक्ति दिखता है तो हम आकर्षित होते हैं, है ना? हम देखते हैं उसको, कितना सुंदर व्यक्ति है ये, है ना? फिर दूसरा आकर्षण होता है हमको बलवान का। अरे, ये तो वर्ल्ड का वेट लिफ्टिंग चैंपियन है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन, क्या बलवान है ना? तो ये बल, ये दूसरा हमको आकर्षण करने वाला चीज होती है। तीसरा होता है रूप हो गया, बल हो गया, फिर धन, है ना? बहुत रिच आदमी, अरे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, माय गुडनेस, है ना? तो हम सोचते हैं कितना धन है इसके पास, कुछ भी खरीद सकता है, जो मन में चाहे वो कर सकता है। तो धन के प्रति भी हम आकर्षित होते हैं। फिर यशवान, जो यश, जिसको ख्याति प्राप्त है, बहुत फेमस है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी हम आकर्षित होते हैं। फिर हुआ ज्ञान, कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसके द्वारा भी हम आकर्षित होते हैं। और अंतिम जो है वो वैराग्य, कोई बहुत ही वैराग्य युक्त आदमी है कि उसको कोई चीज का लालच ही नहीं, तपस्वी है ना? बिल्कुल कोई चीज का मतलब किसी चीज के तरफ वो पलट के देखता भी नहीं है ना? ऐसा जो वैरागी होता है, उसके लिए भी हमारे मन में आकर्षण होता है। तो ये 6 चीजें जो है वो हमें आकर्षित करती है। और हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण में ये सारे ही बिंदु जो है संपूर्ण रूप से है। उनके जितना सुंदर कोई नहीं, है ना? हमारी सुंदरता की परिभाषा एक्चुअली निकलती है वो भगवान कृष्ण के रूप से ही निकलती है। भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल नयन, है ना? तो कमल के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर नेत्र, कमल नयन। तो हम वही सुंदरता हमारे भौतिक जगत के, हमारे आजू बाजू के लोगों में ढूंढते हैं। हाँ, इसके आंखें कितने सुंदर है, एकदम कमल की पंखुड़ियों के समान। तो एक्चुअली हम रिलेट कर रहे हैं कृष्ण के रूप से, हर चीज में हम ऐसा करते हैं।
है ना? अब बलवान का देख लीजिए, हम आकर्षित होते हैं, हाँ, कितना वेट, 300 किलो वेट उसने उठा लिया। लेकिन कैसा उठाया भाई? 1 मिनट को उठाया, ऐसा 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 थर 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 कांप करके, और फिर दूसरे मिनट में बिल्कुल दन्न से नीचे रख दिया, और रिलीफ, है ना? धन्यवाद कि मेरी कमर टूटी नहीं। इस प्रकार से उसका भाव रहता है। लेकिन हमारे कृष्ण कैसे हैं? हमारे कृष्ण तो केवल 7 वर्ष की आयु, और पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी 22 उंगली की छोटी करांगुली पर लेकर के 7 दिन 7 रात बिना कोई शिकन के ऐसे उठा करके हैं। और एक दूसरा हाथ जो फ्री है उससे बांसुरी भी बजा लेते हैं, और बातें भी चल रही है उनकी, हंसी मजाक भी चल रहा है उनका। ये सब कितनी इजीली उठा लिया उन्होंने, जैसे कि कोई बच्चा एक फूल अपने उंगली पर उठा ले, है ना? छोटा सा फूल उठा ले, उस प्रकार से उतनी सहजता से उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात अपने उंगली पर उठा के रखा था। तो उनसे ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ऐसे ही सारे ऐश्वर्यों का हम देख सकते हैं। उनके अब संपत्ति का देख लीजिए। अब उनकी तो रानियां थी, 16,108 रानियां थी, और उन्होंने हर अपनी रानी के लिए एक अपने आप में अद्भुत महल, हर एक के लिए अलग अलग तरीके का ऐसा ऐश्वर्य संपन्न महल उन्होंने बनवाया था। और उस महल में ऐसे वैसे नहीं, पत्थर वत्थर नहीं, है ना? उसमें प्रकाश कैसे आता था? डायमंड्स लगे थे, रूबीज लगे थे, और वो ही प्रकाश था। और सभी, मतलब सारे जवाहरात महल में ऐसे जड़े हुए थे। तो ऐसा ऐसे महल हर रानी के लिए उन्होंने बनाया था, 16,108। तो उनकी संपत्ति की तो कोई सीमा ही नहीं। इस प्रकार हम देख सकते हैं 6 ऐश्वर्य। वैराग्य, वैराग्य भी कैसा, कि इतनी ममता थी, इतना प्यार था ब्रजवासियों के लिए उनके मन में। लेकिन जब वे वृंदावन से निकले तो फिर पलट करके देखा भी नहीं, है ना? तो ये वैराग्य है ना, किसी चीज के लिए मन में आसक्ति है ही नहीं। तो इस प्रकार ये 6 ऐश्वर्यों से युक्त ऐसे जो व्यक्ति, उनको भगवान कहा जाता है। और वे एकमेव है हमारे श्री कृष्ण। उनके पास 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में है, परिपूर्ण, है ना? उनसे, उनके जितना किसी के पास नहीं हो सकता, उनसे ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, है ना? तो ऐसे ये श्री भगवान, इसलिए उनको श्री कृष्ण करके संबोधित नहीं किया व्यास मुनि ने, उनको संबोधन दिया है श्री भगवान उवाच। और ये भगवान की परिभाषा जो है ना, वो लिखी हुई है पाराशर मुनि द्वारा, जो व्यास मुनि के पिता थे, बराबर? तो पाराशर मुनि ने ये भगवान की डेफिनेशन की है, निर्माण की है। तो इस प्रकार अभी भगवान बोल रहे हैं कि अरे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसी आई, है ना? इससे तुम्हारा भला नहीं होगा, इससे तुम बुराई की ओर जाओगे, है ना? ऐसे व्यक्ति के लिए, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए, इतने उच्च कुलीन व्यक्ति के लिए ये बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। हम्म? तो इसके बाद अब अर्जुन ने समझ लिया कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है निर्णय लेना, और इसलिए उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। यानी वो मान गए कि मैं जब तक मित्रता का भाव रखूंगा तब तक ये समस्या तो हल होने वाली नहीं है। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से देखिए, एकदम टर्निंग पॉइंट आता है। और यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो अभी अर्जुन ने अपना रोल बदल लिया, मित्रता छोड़कर वो उनके शिष्य बन गए कृष्ण के, और बोल रहे हैं मेरे लिए श्रेयस्कर जो है, यानी लंबी अवधि के लिए मेरे लिए जो हितकारक रास्ता है, वो रास्ता आप मुझे बताइए, आप मुझे उपदेश करें। क्योंकि मेरी बुद्धि तो बिल्कुल भ्रमित हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कर्तव्य क्या है। हाँ, तो कृपण दुर्बलता,
इसके कारण कृपण दुर्बलता शब्द का उपयोग किया है। कृपण उसको कहा जाता है जो अपने जीवन के मूल्य को नहीं जानता। जैसे हम बोलते हैं ना, कृपण यानी कंजूस। हाँ, तो कंजूस व्यक्ति क्या करता है, उसके पास कितना धन रखा है लेकिन बैंक में रखा है या तिजोरी में रखा है, और वो रहता कैसा है, एकदम खराब तरीके से रहता है। इतना धन पड़ा है लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं कंजूस। वैसे ही ये मनुष्य जीवन जो है ना, ये बहुत अमूल्य वरदान मिला हुआ है हमको। केवल मनुष्य जन्म में हम अपने धर्म को समझ सकते हैं, अपने कर्तव्य को समझ सकते हैं, और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। ये केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है। ठीक है। तो जब मनुष्य जन्म मिला है तब अपने कर्तव्य को न जानना और उसके ऊपर न चलना, ये एक कंजूस का काम है ना, कि अपने पास धन रखा है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। वैसे ही जीवन अमूल्य ऐसा मिला है लेकिन उसका योग्य उपयोग नहीं कर रहा है मनुष्य, तो वो हुआ कृपण। और कृपण से जो दुर्बलता है, कृपण दुर्बलता, कमजोरी है, ये मानसिक कमजोरी है ना। तो इस प्रकार अर्जुन समझ रहे हैं और वे बोल रहे हैं कि अब मैं आपके शरण में आ गया हूं, मुझे उपदेश करिए जो मेरे लिए लंबे समय के लिए श्रेयस्कर यानी लंबे समय के लिए हितकारक ऐसा मार्ग आप मुझे बताएं। ठीक है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। कल हमने छोटी सी जीवनी देखी थी श्रीला प्रभुपाद की, याद है ना आप लोगों को। श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, और उन्होंने इतना अमूल्य एक निधि हमारे लिए रख के गए हैं अपनी किताबों के रूप में, कि उसमें हमारे जीवन के लिए संपूर्ण रूप से मार्गदर्शन हो सकता है कि किस प्रकार हमने मनुष्य जीवन जो मिला है तो उसको हमने किस प्रकार से आगे बढ़ाना है ना। तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद को हम नमन करते हैं, और उन्होंने लिखे हुए कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। तो तात्पर्य में लिखा है, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये भौतिक जगत में जो कुछ होता है, सुख दुख आता है, सर्दी गर्मी आती है, इसी के कारण हमारे जीवन में सब चिंताएं आती है ना। पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। किसके पास जाना चाहिए हमने, हमारी उलझने हमसे तो निपट नहीं रही है, तो हमने करना क्या चाहिए, प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु कौन है, जो दो sorry, दो प्रमुख क्राइटेरिया है इसके लिए, प्रामाणिक गुरु के लिए। क्या, एक तो उन्होंने ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वयं भू मैंने ये किताबें पढ़ी और मुझे पूरा ज्ञान मिल गया, या मैंने जाकर हिमालय में जाकर तपस्या की और मुझे ज्ञान मिल गया। ये ऐसे स्वयं भू जो अपने आप को गुरु बना लेते हैं, ऐसे गुरु के पास जाने से हमें शुद्ध ज्ञान नहीं मिलेगा। ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया हुआ ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना है जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया है। और दूसरा, जो स्वयं महान भक्त है, जिन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है ना। यानी क्या, कि वे स्वयं ही इतने महान भक्त है कि जैसे कृष्ण के पास जाने के लिए वे हमारा मार्ग बता सके कि इस रास्ते से तुमको जाना है, तब तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि उन्होंने उस मार्ग पर वो चले हुए हैं, इसलिए उनको वो मार्ग पता है ना। तो इस प्रकार से जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हमारा हमको गाइड कर सकते हैं, पथ निर्देश कर सकते हैं। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। तो हमारे जीवन में संकट आते हैं, हम क्या इनवाइट करते हैं संकट को? नहीं, वो अपने आप ही उलझने आ जाती है। आज कुछ नया संकट है, कल दूसरा है, छोटे मोटे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है इस भौतिक जगत में जो इन समस्याओं से परे हो, बिल्कुल नहीं है। हाँ, इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा अर्जुन ने अभी शिष्य बन गए, वो कृष्ण को गुरु बना लिया है, और इस प्रकार वे उनसे अपना मार्गदर्शन मांग रहे हैं, उपदेश मांग रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान का मतलब मैंने जो पहले ही एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर आ रहा है। भगवान का क्या मतलब है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। यानी वो 6 बातें जिनके पास संपूर्ण रूप से हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। अब भगवान को हम एकदम से भगवान को तो नहीं देख सकते, है ना? देख सकते हैं क्या? नहीं। उनके पास जाने के लिए जो रास्ता है, तो जैसे हम देखते हैं कि हम कहीं दूर से जा रहे हैं और दूर हमको एक धुंधली सी ऐसी आकृति लगती है, जैसे मानो बादल का पुंज हो या छोटी सी कोई टेकड़ी हो, है ना? तो हमको एक धुंधली सी ऐसी आकृति दिख रही है। फिर हम उसके पास जाते हैं, तब तब हमको दिखता है, अरे इसके ऊपर तो पेड़ भी लगे हुए हैं, दूर से तो दिख ही नहीं रहे थे, इस पर तो पेड़ भी लगे हैं। और पास में जाते हैं तो हमको दिखता है, अरे वाह, ये पेड़ पर तो फल भी लगे हैं और उसको एक तोता खा रहा है, यानी उस पर पक्षी भी बैठे हुए हैं। तो ये सब परिस्थिति तो पहले भी थी जब हम दूर थे, तो हमको दिखी क्यों नहीं है? ये पहले से हमको क्यों नहीं दिखा कि हाँ, वो जो धुंधली जो आकृति है वो वास्तविक तो एक तो हिल है जिस पर पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं और पक्षी फल खा रहे हैं। ये सारा दृश्य हमको दूर से क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमारी इंद्रियां कमजोर है। ठीक है ना? पहले से हमारी तेज नजर रहती तो हमको दिख जाती, लेकिन हमको हमारी इंद्रियां, जो भी इंद्रियां हैं, हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, है ना, त्वचा, ये सब इंद्रियां जो है, ज्ञानेंद्रियां, सभी की एक लिमिट है ना? मर्यादित स्वरूप में ही वो ज्ञान प्राप्त कर सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, एक मर्यादित रेंज में। ये नहीं कि कुछ भी देख ले, दूर का भी देख ले और एकदम छोटी से छोटी चीज भी देख ले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो कमजोर है। तो जिस प्रकार ये हमने 3 स्टेजेस देखी दूर से एक देखने की, उसमें एक बात तो पता चली, हमारी दृष्टि सही नहीं है। और तो भगवान को कैसे देखेंगे हम? जब हम छोटी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान को कैसे देखेंगे? तो भगवान की अनुभूति करने के लिए एक 3 स्टेजेस बताई गई है। जैसे हम सूरज को देखें तो सूरज की किरणें जो है वो सर्वप्रथम हमको दिखती है, तो हमको आभास हो जाता है कि हाँ, अभी कमरे में किरणें आ गई है, रोशनी आ गई है, यानी सूरज उग गया है। तो सूरज का ये एक पहला सूरज उगने का लक्षण है। लेकिन इससे संपूर्ण सूर्य का तो हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते। तो हमको और ज्ञान प्राप्त करना है तो सूर्य की सतह तक हम जाएं, सूर्य की सतह का अभ्यास करें। हाँ, यहाँ पर ये गैसेस है और ऐसे स्फोट हो रहे हैं, इसके द्वारा हीट बढ़ रही है, ये सब सूर्य की सतह का अभ्यास है ना। वैसे ही जो कृष्ण का आभास है, पहला स्टेज है ब्रह्म ज्योति। कृष्ण के शरीर से जो आभा निकलती है, जो तेज निकलता है, वो कहलाता है ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति को हम कंपेयर करेंगे सूर्य की किरणों के समान। फिर सतह को जब हम अभ्यास करते हैं तो वो भगवान का सर्वव्यापी ऐसा परमात्मा स्वरूप है। और उसके भी आगे अगर हम कोर में जाए, सूर्य के कोर को तक जाए और उसका स्टडी करें, उसका अभ्यास करें, तो हमको जो ज्ञान मिलेगा उसको कंपेयर किया गया है भगवान के स्वरूप से, जो श्याम सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। और उनकी लीलाएं जो है वो नित्य लीलाएं चलती रहती है उनके नित्य धाम में, जिसका नाम है गोलोक वृंदावन। हाँ, तो ये 3 स्टेजेस हैं। पहला है ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो ये भगवान को की अनुभूति करने की 3 स्टेजेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भगवान ने उपदेश देना चालू कर दिया है। और यहाँ पर बता रहे हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो उपदेश देना अभी भगवान ने चालू किया है। और सबसे पहली बात बता रहे हैं कि तुम खुद को ही आइडेंटिफाई तुम गलत कर रहे हो।
हम सारे ही जीव क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये पहला ही यानी जैसे हमको पूछे अगर कि तो आप अपनी पहचान बताएं, तो हम क्या बताएंगे, हम देह से जुड़ी हुई सारी बातें बताएंगे कि मैं इसका बेटा हूँ, और मैं इसका पति हूँ, और मैं इन बच्चों का पिता हूँ, और मैं ये ऑफिस में काम करता हूँ, है ना, और मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, और मेरा घर इधर है। ये सब चीजें हम जो अपना आइडेंटिफिकेशन मान रहे हैं, वो वास्तविक किसका आइडेंटिफिकेशन है, वो हमारे देह का आइडेंटिफिकेशन है ना। हम अपनी पहचान केवल देह तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि तुम ये देह नहीं हो, देह तो बहुत टेम्पररी है। जैसे कपड़े हम थोड़ी समय के लिए कपड़े पहनते हैं, फिर दूसरे बदल लेते हैं, वैसा ही ये देह जो है ये बहुत टेम्पररी है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा क्या करती है, आत्मा तो स्थिर रहती है। जैसे देह हमारा बदलता है, हम जब जन्म लेते तो बहुत छोटे से शरीर में है, और फिर धीरे धीरे वो शरीर बढ़ता है, आत्मा वैसी ही रहती है। फिर और शरीर बढ़ता है, वृद्धावस्था की ओर भी जाती है, तब भी आत्मा वही उसी स्वरूप में अंदर स्थित है, आत्मा में चेंज नहीं होता। और फिर आगे जाकर उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है, तब हम कहते हैं कि उस शरीर की यानी उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब वो आत्मा क्या करती है, वो आत्मा दूसरे देह को धारण कर लेती है। हाँ, तो ऐसा जो चेंज है, ये जो बदलाव है, इससे धीर व्यक्ति यानी जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसको ये सब चीजों का ज्ञान है, ऐसे परिवर्तन से वो मोहित नहीं होता, वो भ्रमित नहीं होता, है ना, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। दुख तो होगा, कोई अपना अपना कोई है, देह छोड़ के चला गया, दुख निश्चित होता है। लेकिन फिर भी अगर हमको उसके पीछे का सारा ये ज्ञान प्राप्त है, हमको पता है ये कि एक्चुअली केवल वो देह बदल गया है, उस आत्मा ने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया है ना। ये जब ज्ञान रहता है तो हम मोहित नहीं होते, अर्थात बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, बहुत हम पर परिणाम नहीं करती वो बातें। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी भगवान बता रहे हैं कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो अगर आत्मा नहीं मरती, तो तुम जो सोच रहे हो अर्जुन कि तुम इन सबको मार दोगे, तो तुम केवल उनके शरीर को मारने वाले हो, आत्मा तो वैसे ही रहती है। तो इसलिए तुम ये मत सोचो कि ये तुमसे पाप होने वाला है, ऐसा मत सोचो। तो यहाँ पर ये साइकिल बताई है किस प्रकार से नन्हा सा बालक जन्म ले रहा है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और पूर्ण तरुणावस्था में है, और उसके बाद धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाता है, और जब शरीर शिथिल हो जाता है, तब उस शरीर से आत्मा निकल जाती है और दूसरे देह में जाती है। वो दूसरा देह कोई भी योनि में हो सकता है, जरूरी नहीं कि मनुष्य जन्म से हम मनुष्य जन्म की ही ओर जाएंगे, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं पर। हम्म तो वो आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि भगवान ने सबसे पहला उपदेश दिया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और यहाँ पर फिर आत्मा के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं भगवान। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो भगवान अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार ये आत्मा का कार्य होता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हम अपने मैले कुचैले वस्त्र निकाल के फेंकते हैं और दूसरे स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। हाँ, ये सबको मालूम है कि आत्मा जो है वो शरीर का परिवर्तन करती है। ये हमारी वैदिक संस्कृति में मालूम है, वैदिक साहित्य में मालूम है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को
बाध्य है, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। यानी जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं वो आत्मा वगैरह पर उनका विश्वास नहीं, हम नहीं मानते आत्मा आत्मा को, हाँ। लेकिन फिर भी वो फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ऐसी क्या बात है कि जो छोटे बचपन से लेकर और वृद्धावस्था तक वो शरीर चेंज होता रहता है, और इस चेंज के लिए जो अंदरूनी एनर्जी है वो कौन दे रहा है, जो चेतना है वो क्या कहाँ से आती है, ये सब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारा वैदिक साहित्य, वैदिक ज्ञान जो है, ये हमको इस प्रकार से कोई एम्बिग्यूटी नहीं, बिल्कुल हमारी संकल्पनाएं ठोस है, ठोस आधार है इसको, कि एक आत्मा स्वरूप है जो जब वो शरीर में प्रवेश करती है तब संपूर्ण शरीर में चेतना आ जाती है, आंखें खुल सकती है, मुंह बोल सकता है, शरीर में रक्त प्रवाह हो सकता है। लेकिन जब आत्मा निकल गई, शरीर तो वही रह गया, आत्मा निकल गई तो वो चेतना भी निकल गई, और सारी एक्टिविटीज जो है वो उस शरीर की खत्म हो गई, और शरीर क्या रह गया, केवल अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, है ना, ये पंच महाभूतों से बना हुआ एक ढांचा रह गया, है ना। उसमें जो प्राण थे वो तो निकल गए। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है, वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है ना। अब इसके आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे भगवान। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा के बारे में विशेषताएं बता रहे हैं। आत्मा इतनी छोटी साइज की होती है कि उसको देख पाना कोई भी माइक्रोस्कोप से भी पॉसिबल नहीं है। उसका साइज भी वर्णन किया है वैदिक शास्त्रों में। उन्होंने बताया है कि हमारे बाल का अग्र कण, है ना, अग्र यानी क्या, एंड वाला नुकीला हिस्सा, बालों का नुकीला हिस्सा ले लो, और उसके एक कण भर के बाल के नुकीले हिस्से को अगर आप 10,000 हिस्सों में बांटोगे, 10,000, हाँ, तो जो एक हिस्सा मिलेगा वो साइज है हमारी आत्मा का। तो ये बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, इसको आज तक कोई देख नहीं पाया इस आत्मा को। तो आत्मा को ना तो कोई हम शस्त्र के द्वारा काट सकते हैं, ना अग्नि द्वारा जलाया भी जा सकता है इसको। अब ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है, अग्नि द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता। तो हम जानते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स पर, अलग अलग जगहों पर जीव है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, जैसा हमको वातावरण मिला है वैसा वातावरण अगर मिले तब कहीं जाकर वहां जीव रह सकते हैं। तो सूर्य पर जीव तो नहीं रह सकते, क्योंकि वहां तो इतनी हीट है कि कोई जीव वहां पर जाएगा तो वो जल ही जाएगा, मर ही जाएगा, है ना, ऐसा हमारा सोचना है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, आत्मा न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। यानी क्या कि उसको, उस आत्मा को अगर उस टाइप का आवरण मिल जाए, वैसा शरीर मिल जाए जो अग्नि से नष्ट नहीं होता, ऐसे हम आजकल बना भी रहे हैं ना, बॉम्ब रोधक जो लोग जाते हैं बॉम्ब का को विस्फोट होने से बचाने के लिए, उनके शरीर पर जो धारण करते हैं वो कैसा रहता है, वो अग्नि से जलेगा नहीं, है ना। तो ऐसा बचाव कार्य करने के लिए उनको वो मिलता है। तो वैसा ही अगर शरीर मिल जाए तो सूर्य पर भी जीव हो सकते हैं, और वो है। ऐसे हमारा भगवत गीता ही बताएगी चौथे अध्याय में कि सूर्य पर भी जीव है, जो हमारे वैज्ञानिक अभी तक बिल्कुल प्रूव नहीं कर पाए, और अभी तक यही हम सुनते हैं वैज्ञानिकों द्वारा कि सूर्य पर जीव नहीं हो सकते, लेकिन वो है। ऐसा हमारे भगवत गीता बताती है, हमारे शास्त्र बताते हैं। ठीक है। जैसे कि हम जाकर पानी में रह सकते क्या, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट्स के नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना हुआ। लेकिन वही मछली रह सकती है, यानी एक विशेष प्रकार का शरीर जब उस जीव को मिला है तो वो पानी में रह सकती है, हम नहीं रह सकते। वैसे ही हमको अगर एक विशेष स्वरूप का शरीर मिल जाए, एक विशेष शरीर मिल जाए जो अग्नि से नहीं जलता, तो सूर्य पर भी जीव हो सकते हैं, है ना, वहां पर भी रहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जीव सूर्य पर भी है।
हाँ, और ये न तो जल द्वारा भिगाया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इस प्रकार से ये आत्मा का वर्णन आता है। फिर अब अलग अलग तरीके से भगवान अर्जुन के बातों का खंडन कर रहे हैं। हमने 5 चीजें देखी थी कि किस प्रकार करुणा आई, फिर उनको लगा पाप लगेगा, फिर उनको लगा कि कौन सा सुख मिलेगा। इस प्रकार से जो उनकी समस्याएं थी, 5 समस्याएं थी अर्जुन की, उनका खंडन अभी सिस्टमैटिकली भगवान करे जा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, अवाच वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःख तरन्नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो अर्जुन, तुम अगर बड़े करुणा के कारण भी युद्ध नहीं करोगे, तब भी लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। वो बोलेंगे ये तो डर गया, है ना, इसका सामर्थ्य नहीं है हमसे मुकाबला करने का, इसलिए ये डर गया, और इस प्रकार से तुम्हारा उपहास करेंगे। और जब तुमको ये बातें पता चलेगी तो तुमको कितना दुख होगा, है ना। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं और बता रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, है ना। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि लोगों का रक्षण करना, धर्म के लिए लड़ना, धर्म का स्थापना निश्चित प्रकार से होती रहे, इसके लिए लड़ना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। और अगर तुम इस धर्म युद्ध में भाग लेने का तुमको मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, ये धर्म युद्ध है, इसमें अगर तुम युद्ध करते हुए मारे भी जाओगे तो तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग लोक में जाओगे तुम, जहां पर तुम देवताओं के से आनंद को भोगोगे। वहां पर स्वर्ग लोकों में जो उच्च ग्रह है हमसे ऊपर के, तो वहां पर बहुत मात्रा में इंद्रिय सुख है। हम्म यहाँ पर जैसे बीमारियां हैं, वहां पर बहुत ही कम मात्रा में है। यहाँ पर आयु हमारी 100 वर्ष की है, वहां पर लंबी आयु मिलती है, और यौवन अवस्था बहुत वर्षों तक उनकी टिकी रहती। इस प्रकार से प्रचुर मात्रा में वहां पर इंद्रिय सुख है। तो ऐसे तुम देवताओं के स्वर्ग, मतलब जैसे स्वर्ग कहते हैं, हम देवताओं के लोकों में जाओगे और प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख को भोगोगे। और अगर जीत गए तब तो तुमको यहाँ का पूरे संपूर्ण पृथ्वी के तुम राजा हो जाओगे। तो इस प्रकार तुमको तो विन विन सिचुएशन है, तुम मारे भी गए तब भी सुख को प्राप्त करोगे, जीत गए तब भी सुख प्राप्त करोगे। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मुझे क्या सुख मिलना है ना। ऐसे अर्जुन की समस्या थी ना, तो उसको भी भगवान ने नकार दिया है और बोल रहे हैं, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हम्म तो यानी अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य से विमुख होने के लिए भगवान कभी भी नहीं बोलते। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता हमें कुछ लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, अपना कर्तव्य करो। ठीक है ना। तो ये हमने समझना चाहिए कि बहुत गलत गलत धारणाएं होती है भगवत गीता के बारे में, समाज में बहुत गलत चीजें हैं। दूसरे धर्म के लोग हमको उपहास ये करते हैं, तुम्हारे भगवान तो हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं, युद्ध करो युद्ध करो। तो ये भी गलत है, ये हमारा कर्तव्य करने के लिए बोल रहे हैं। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुमने अपने पूर्ण अपनी वो देकर, एनर्जी दे करके अपना कर्तव्य करना है। कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, ये भगवान बता रहे हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब भगवान भक्ति के मार्ग के बारे में बता रहे हैं। जैसे हनुमान जी तो गए थे वहां पर, लंका गए थे, क्यों? भगवान ने बोला था कि सीता मैया कहाँ पर है वो ढूंढो। उनको और कुछ भी करने का आदेश नहीं था, है ना। सीता मैया को ढूंढो, इसलिए वानर सेना चारों दिशाओं में गई थी और सीता मैया को ढूंढ रही थी। हनुमान जी गए थे लंका और उन्होंने ढूंढ निकाला था।
कि हाँ यहाँ पर है सीता मैया, उन्होंने वो सब कंफर्म कर लिया था। लेकिन उसके आगे जाकर उन्होंने क्या किया, जब रावण ने उनके पूंछ को आग लगाई तो उन्होंने तो सारी लंका को ही आग लगा दी। तो ये तो आदेश नहीं था, है ना। तो हम ऐसा कोई बोल सकता है कि ये तो हनुमान जी ने बराबर नहीं किया, आग लगा दी, संपूर्ण लंका में आग लगा दी, वो उनको कहाँ से ऑर्डर था। लेकिन ये उनकी सेवा थी भगवान के प्रति, कि भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया है तो भगवान को और प्रसन्न करूं, उसमें मुझे कोई पाप नहीं लगने वाला, मैं भक्ति में सेवा कर रहा हूं। तो वही यहाँ पर बताया है कि जब भक्ति में कोई कार्य करते हैं तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, और इसमें हम थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं तो हमारी रक्षा होती है सभी बड़े बड़े भय से। हाँ, कोई डर नहीं रहता जब हम भक्ति के मार्ग पर चल उठते हैं तो, है ना। तो वही बताया है यहाँ पर, ये बताया है किस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को संस्कार दे सकता है, छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से ये संस्कार दिए जा सकते हैं, है ना। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है ना। तो ये जब जो अर्जुन की समस्या थी, मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, निर्णय लेने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं एक लक्ष्य रख करके जीवन में काम करो। जैसे यहाँ पर बताया है अर्जुन जब छोटे थे तब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बच्चों की परीक्षा ली थी अपने गुरुकुल में, और सबको बुला बुला के पूछते थे, मैंने वहां पर एक चिड़िया रखी है, उसकी आंख में बाण चलाना है, आओ तैयारी करो। और एक एक बच्चा आता था और तब तैयार हो गए, तुम धनुष बाण लेकर तैयार हो गए, हाँ गुरुजी। तो पूछते थे अच्छा हमको बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है तुमको। तो कोई बच्चा बोलता था गुरुजी कितना हरा भरा पेड़ है, उस पर सुंदर से फल लगे हैं, फूल भी लगे हैं, ये वो, है ना, सब अलग अलग वर्णन करते थे। और जब अर्जुन को पूछा तुमको क्या दिख रहा है, तब अर्जुन ने बोला मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिख रही है गुरुजी। और तब द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले बाण चलाओ, और तब वो बराबर निशाने पर गया। क्यों? क्योंकि एकाग्रता थी। तो वही एकाग्रता की याद दिला रहे हैं भगवान उनको कि प्रयोजन में दृढ़ रहो तुम। और जिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं वो क्या होता है, उनकी बुद्धि यहाँ वहां भागती रहती है, वो उस कार्य को सफलता से नहीं कर पाते, है ना। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? एक है सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। तो ये तीनों गुण हर जीव में विभिन्न मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार हम आगे इन तीनों गुणों के बारे में बहुत सारा अभ्यास करने वाले हैं। एक तो 14वां अध्याय तो संपूर्ण रूप से 3 गुणों पर ही है, आधारित है, और बीच बीच में भी 3 गुणों का वर्णन भगवान ने किया हुआ है। तो इस पर से हमको पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण रोल है इन 3 गुणों का अपने जीवन में। तो इस प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया इन तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो केवल वेदों के ज्ञान तक तुम सीमित मत रहो, क्योंकि मुख्यतया उसमें 3 गुणों का वर्णन हुआ है, लेकिन तुमको इन तीनों गुणों से परे जाना है, गुणातीत होना है। और तब है ना, जब तुम ऊपर उठोगे, 3 गुणों से ऊपर उठोगे, तब तुम कहीं आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलोगे। तो इस प्रकार से सारे लाभ सुरक्षा, ये जो है ना, द्वैत किसे कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे अपोजिट्स रहते हैं, जैसे सुख है तो दुख भी है ना, लाभ है तो हानि भी है ना, प्रकाश है तो अंधेरा भी है, इस प्रकार से यश है तो अपयश भी है। तो ये जो द्वैत होते हैं ये हमको बहुत तकलीफ देते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इन समस्त द्वैतों को छोड़ दो, इनकी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और आत्मपरायण हो, यानी आत्मोन्नति के लिए कार्य करो। इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने की ओर कार्य करो।
अब आगे का श्लोक आता है, ये बहुत फेमस श्लोक है, लेकिन इसको बहुत मिस रिप्रेजेंट भी किया जाता है, बहुत छोटा सा पार्ट लेकर के। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के प्रति कभी आसक्त हो। तो चार चीजें यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। क्या? कि तुमको अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, वो तुमको अधिकार रूप में मिला हुआ है। तुम कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, है ना। इसके लिए ये अधिकार तुमको प्राप्त है, लेकिन वो कर्म करने के बाद जो कुछ फल मिलेगा उसके तुम अधिकारी नहीं हो। ये यानी ये दूसरी बात बता रहे, कर्म के अधिकारी हो लेकिन कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। फिर अगर जो कुछ कर्म फल मिला है तो अपने आप को उसका कारण मत मानो, है ना। जैसे हम एक कर्म सोचते हैं, जैसे हमको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देना हमारा कर्तव्य है, हमको अधिकार है कि मैं जाकर के मैंने परीक्षा के लिए तैयारी की है, तो मैं जाकर के वो अपनी परीक्षा दूं, ये मेरा अधिकार है। लेकिन परीक्षा का आउटकम क्या आएगा, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, वो उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। उसके बाद तुम छोड़ दो, तुम्हारा कर्तव्य हो गया, तुमने परीक्षा लिख दी, छोड़ दो उसको। उसका अधिकारी तुम कर्म फल पर अधिकार नहीं जता सकते कि मुझे 95% ही मिलना चाहिए, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है ना। फिर तीसरा क्या है, ना तो तुम कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो। यानी अगर तुम्हारे 95% आ भी गए तो तुम ये मत बोलो कि हाँ देखा, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैं इतना बुद्धिमान हूं, इसलिए मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। नहीं, तुम कर्म फलों का कारण भी नहीं हो। और चौथा क्या है, न ही कर्म न करने के प्रति आसक्त हो, यानी जाने दो, फिर मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगा, वो भी तुमको नहीं करना है। तो केवल कर्म करना है, उस पर तुम्हारा अधिकार है। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। हाँ, फिर अभी इसके बाद चालू होता है जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण, यहाँ से चालू होता है। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं? कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, जिसकी बुद्धि एक समान रहती है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित यानी अविचलित, और प्रज्ञ यानी हमारी बुद्धि। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं भगवान। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो क्या क्या बातें बताई है? मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामना, यानी इच्छाएं तो है हमारे मन में, लेकिन वो कौन सी इच्छाएं हैं? इंद्रिय तृप्ति की। मुझे अच्छा खाना मिले, मुझे अच्छा सुनने को म्यूजिक मिले, मुझे कुछ अच्छी जगह पर जाकर अच्छे दृश्य देखने को मिले, ये सब हमारी क्या है? हमारी इच्छा है, निगड़ित है हमारी इंद्रिय तृप्ति से, और उसके कारण हमारे मन में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। तो इन सबको जब ऐसी इच्छाओं का जो व्यक्ति परित्याग कर देता है, त्याग कर देता है ना, और इस प्रकार उसका मन शुद्ध हो जाता है, तब कहीं जा करके उसका मन स्थिर होने लगता है, दिव्य चेतना की ओर बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसको कोई बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है संतोष पाने के लिए, अपने आप में ही वो संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं प्रहलाद महाराज, नन्हे से बालक, है ना, नन्हे से बालक थे वे, और भगवान की भक्ति ओतप्रोत, है ना, बहुत महान भक्त थे वे जन्म से ही। लेकिन उनके पिता कौन थे?
असुर थे, हिरण्यकशिपु, जो भगवान से द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। और जब ये भगवान की भक्ति में लीन होते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, तब उनके पिता को बहुत क्रोध आता था। वो बोलते थे, विष्णु की क्यों पूजा कर रहे हो, मेरी पूजा करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। इस प्रकार से वो अपने बेटे को बोलते थे, लेकिन ये नहीं माने। तो उनको अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता था। है ना। ये देखिए, राक्षसों के बीच में छोड़ दिया, नाग सांप इतने जहरीले वहां पर छोड़ दिए, लेकिन हमारे प्रहलाद महाराज की स्थिर बुद्धि ऐसी है, जरा भी विचलित हुए बिना वो अपनी भक्ति में लीन है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना। भगवान रक्षा करेंगे, अगर उनको करना है तो वो रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से निश्चिंत होकर पूर्णतः भगवान की शरण में जाकर के वे स्थिर चित्त, इसलिए उनको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। उनकी अनेक प्रकार से परीक्षा दी, मतलब उनको अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया हिरण्यकशिपु ने। एक बार आग में झोंक दिया था उनको, है ना। आग में डाल दिया था, अपनी बहन की गोदी में बिठा दिया था, और बहन को वरदान था कि वो आग से उनको कोई प्रभावित, मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बहन की गोदी में बिठा करके आग लगा दी थी। लेकिन हुआ क्या, ये तो स्थिर चित्त एकदम बैठे रहे, भगवान ने तो उनकी रक्षा कर ली, बल्कि उनकी बहन ही, जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, वो जल गई होलिका, है ना। तो इस प्रकार से ये स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। और और एक उदाहरण है हमारे श्रीला प्रभुपाद। उन्होंने कितने बुरे दिन देखे और कितने अच्छे भी दिन देखे, है ना। सब प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला किया, लेकिन मन में कभी विचलित नहीं हुए। मन एकदम स्थिर बुद्धि, मुझे मेरे गुरु के द्वारा दिया गया जो आदेश है, उसको पूर्ण करने के लिए मैं किस प्रकार से प्रयासरत रहूं, किस प्रकार से मैं प्रयत्न करता रहूं, किस प्रकार से उसमें मैं सफल हो जाऊं, बस एक ही ध्येय जीवन में। लेकिन परिस्थितियां कैसे भी आए, विचलित नहीं हुए। तो ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, इनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दो श्लोक बहुत ही सुंदर आते हैं। इनको कहा जाता है एंटायर साइंस ऑफ साइकोलॉजी इन टू श्लोकास, है ना। दो श्लोकों में संपूर्ण मनोविज्ञान कि किस प्रकार हमारा मानसिक पतन होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ अंत होता है, ये यहाँ पर दिया है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ठीक है, यहाँ 4 स्टेजेस दी है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य में उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है, 4 स्टेजेस है। कौन सा है? पहला है चिंतन करना, इंद्रिय विषयों का चिंतन करना, ये पहली स्टेज हुई। यहां से पतन चालू हुआ, हाँ, हमारा डाउनफॉल चालू हो गया। क्या हो रहे हैं? हम चिंतन कर रहे हैं कोई चीज का। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है, एक स्त्री पुरुष का उदाहरण दिया। हम दूसरी उदाहरण लेते हैं। मानो आप अपने दोस्त के पास गए, और उसने एक बहुत अच्छी बढ़िया मोटरसाइकिल उसको उसके पापा ने लेकर दी है। ठीक है। तो आपके मन में भी, कितनी अच्छी मोटरसाइकिल है, क्या स्पीड लेती है, क्या सुंदर दिखती है, शानदार है ना। तो आपने वो उसका चिंतन करना चालू किया, वहीं पर छोड़ नहीं दिया, अरे वाह बहुत अच्छी है मोटरसाइकिल, ये करके छोड़ नहीं दिया। आपने क्या किया? उसको चिंतन का विषय बनाया, उसके बारे में सोच रहे। फिर घर आए आप, और घर आकर के आप उसी के बारे में सोच रहे, आपके मन में आता है, हाँ इतनी अच्छी मोटरसाइकिल मुझे भी चाहिए ही, मुझे भी चाहिए। आसक्ति निर्माण हो गई आपके मन में। पहले आपने चिंतन किया उसका, फिर आपके मन में आसक्ति निर्माण हो गई, मुझे चाहिए ऐसी मोटरसाइकिल। फिर आप क्या करोगे? आप पापा को बोलोगे, पापा मुझे ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए। मैं अब ये मोटरसाइकिल के बिना कॉलेज जाना ही बंद कर दूंगा, ऐसी ही मोटरसाइकिल चाहिए मुझे, है ना। तो ये आपकी आसक्ति जो है, वो तीव्र आसक्ति में बढ़ गई, काम, हाँ, तीव्र आसक्ति हो गई। और फिर अगर पापा आपको बोलते हैं, नहीं बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेकर कॉलेज जाने की, है ना, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं इतनी महंगी मोटरसाइकिल खरीद सकूं, मैं नहीं दे सकता। इस प्रकार से अगर पापा ने बोल दिया, तो आपको आ गया क्रोध, है ना। आजकल ऐसे उदाहरण हम बहुत देखते हैं, है ना। बहुत देखते हैं, जब माँ बाप अगर कोई चीज के लिए मना करते, तो बच्चे एकदम बहुत गुस्सा आता है उनको। तो ये क्यों होता है?
चिंतन से लेकर, आसक्ति से लेकर, काम से लेकर फिर क्रोध आता है। तो क्रोध आ गया, ये क्या बोल रहे हो पापा, मुझे तो ये चाहिए, तो ऐसे कैसे आप नहीं दोगे, है ना। ये इस प्रकार की बातें होती हैं। फिर क्या होता है, आगे का डाउनफॉल कैसा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कूल में फिर से गिर जाता है व्यक्ति। यानी क्या, जब क्रोध आ गया, अपने पापा पर क्रोध आ गया आपको, है ना, तब फिर क्या हो जाता है, आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि ये मेरे पापा मुझसे प्रेम ही नहीं करते, देखो मेरी इच्छा पूरी ही नहीं करते, है ना। और फिर इस भ्रम से फिर क्या हो जाता है, आपकी स्मृति गड़बड़ा जाती है, आपके भूल जाते हैं कि आपके पापा आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए उन्होंने कितने कष्ट लेकर आपको सारी सुविधाएं दी है ना। तो हर संकट के समय वो आपके पीछे खड़े रहते हैं, हर गलतियों को वो सुधारते हैं। ये सब स्मृति आपकी गई, ठीक है। और इस प्रकार से स्मृति जब चली गई तब बुद्धि खो जाती है। बुद्धि का काम क्या है, मैंने बताया था, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, गलत क्या है, ये निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि की खो जाती है। और फिर जब ये खो जाती है तब क्या होता है, कुछ ना कुछ गलत काम हो जाता है व्यक्ति से, और फिर वो अपने स्थान से पतन हो जाता है। यहाँ पर जानबूझ के भौतिक पूल बताया है, यहाँ पर क्योंकि अलग अलग जन्मों का संदर्भ दिया है, इसलिए यहाँ पर दिया है कि किस प्रकार वो निचले योनि में जाता है, नरक योनि में जाकर, मतलब नरक यातनाएं भोगने लगता है। इस प्रकार से उसका जब पतन होता है। और हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि खो देता है तो कुछ ना कुछ गलत कार्य करके वो क्या हो जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है ना। तो ये 8 स्टेजेस बताई है साइकोलॉजिकल डाउनफॉल की, कितनी सुंदर है ना ये। तो इसी को हम पिक्चर के रूप में देखते हैं। यहाँ जैसे हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप जैसे मैंने मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया, आप कोई भी उदाहरण लीजिए जिसके कारण हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, तो ये पहले आसक्ति निर्माण हुई, फिर क्या हुआ, फिर तीव्र आसक्ति काम में बदल गई, और फिर काम जब पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, क्रोध से सम्मोह, यानी अपना मन में भ्रम निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, स्मरण शक्ति गई, हमारी मेमोरी गई, मेमोरी जाने से बुद्धि की हानि हुई, और फिर हुआ आपका पतन। ठीक है ना। तो ये 8 स्टेजेस बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने बताए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं श्रीला प्रभुपाद द्वारा कुछ शब्द बताए गए हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जो कोई भगवान का भक्त भक्ति के मार्ग पर एकदम अच्छे से स्थापित हो गया जीवन का अंत होने के पहले, तो फिर उसको ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। हाँ, कि ये नहीं कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवत धाम जाए, नहीं, केवल आप अगर भक्ति में लीन हैं तो फिर आप एज गुड एज भगवत धाम में हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, भगवत भक्ति और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारे काम क्यों करते हैं, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना। अच्छे घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा वाहन चाहिए हमको, ये सब क्या है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के, और इसके लिए कार्य करते रहते हैं। अच्छी कार लेना है, इसलिए बोनस अच्छा मिलना चाहिए, इसलिए जरा एक्स्ट्रा अवर्स कर लो काम, है ना। तो इस प्रकार से सब कुछ केंद्रित है हमारा
हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारे भी कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं? कृष्ण की तृप्ति के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत विषयक कार्य होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। यानी क्या? जो भक्त है ना, वे दिखते हैं यहीं पर, हमको लगता है हमारे समान ही तो धरती पर है, भौतिक जगत में है, लेकिन वो एक्चुअली भगवत धाम में उनका स्थान रहता है। दिखते हैं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने भगवत धाम प्राप्त कर लिया है। तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो इस प्रकार हम और आगे अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है और भक्ति योग क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसकी इंट्रोडक्शन इस दूसरे अध्याय में भगवान ने कर दी है, ठीक है ना, क्योंकि ये भगवत गीता का सारांश है। तो हम देखते हैं इसका एक समरी देखते हैं। जो अर्जुन के प्रश्न थे ना, अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता था? उनके मन में दया आई, करुणा आई। तो भगवान ने उनको समझाया कि करुणा क्यों कर रहे हो तुम? हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, और अगर तुम शरीर बचाने का प्रयास कर रहे हो तो ऐसा है कि जैसे कोई आदमी डूब रहा है और आप उसके कपड़े बचाने की कोशिश में हो, है ना, वैसी तुम्हारी कोशिश है, ये योग्य नहीं है। करुणा होनी चाहिए तो उसके आत्मा के प्रति, आत्मोन्नति के लिए उसकी मदद करो तुम, लेकिन केवल तुम शरीर को उसके बचाओगे तो वैसी ही करुणा रही जैसे कि डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े बचाना, ठीक है ना। तो ये समझाया अर्जुन को। फिर अर्जुन ने बोला था मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, तो भगवान ने समझाया, अरे तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय अगर धर्म युद्ध करते हुए मरता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है, और तुम जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, इसलिए दोनों ओर से तुम्हारा फायदा है। तो ऐसे कैसे कि तुमको कोई आनंद नहीं, है ना, विन विन सिचुएशन जिसको बोलते हैं, आइदर वे यू विन, है ना। तो वो समझाया। फिर अर्जुन ने बोला था मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने समझाया कि भक्ति की गतिविधि में कोई पाप नहीं। जैसे हमारे हनुमान जी लंका जला कर आए तो क्या उनको पाप लगा? नहीं, उन्होंने तो अपने स्वामी की सेवा की, भगवान की सेवा की। तो ऐसे भक्ति की जो भी कर्म होते हैं उनमें कोई पाप नहीं लगता। फिर अर्जुन का प्रश्न था पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, है ना। तो भगवान ने उनको समझाया कि तुम एक प्रेरणादायी बनो, तुम रोल मॉडल बनो, ठीक है। तो ये कुछ लोग यहाँ पर भी आए और कुछ लोग तीसरे अध्याय में भी इसके संबंध में आने वाले हैं। और फिर अर्जुन का प्रॉब्लम था कि वे डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब भगवान ने उनको समझाया था कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो, है ना। एक व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन, है ना। जो तुमको कार्य करना है वो एकाग्र होकर के करो और भगवान की सेवा के स्वरूप में करो, ठीक है। और इस प्रकार से तुम निर्णय ले सकोगे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। तो बताएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कैसा लगा हरे आप लोग को ये दूसरा कृष्ण। अध्याय? कैसा लगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। जी। कैसा लगा? हरे कृष्णा। जी बहुत अच्छा लगा जी माता जी। मेरा प्रश्न, आज तो बहुत सारे प्रश्न हैं, जी बट कोई कोई प्रश्न करेंगे जो जरूरत है। सबसे पहले क्लास से जुड़े सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा पहला प्रश्न है, इसमें भगवान भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि इस शरीर को ना जला सकते हैं, आत्मा को ना जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। तो एक प्रश्न मेरा मन में है कि जो हम कर्म करते हैं, पाप और पुण्य, तो उसे हमें भौतिक शरीर में भोगना पड़ता है या मरने के बाद में आत्मा भोगती है? नहीं, देखिए, जब हम कोई कर्म करते हैं, अच्छे बुरे कर्म जो भी है, तो उसका कर्म बंधन निर्माण हो जाता है, और वो कर्म बंधन हमको भौतिक जगत में बांध के ही रखता है। योनि भले ही अलग अलग हो जाए,
अभी मैं मनुष्य शरीर में हूँ, शायद मैंने बहुत अच्छे काम काम कर लिए तो मुझे देवताओं का भी शरीर मिल सकता है, या फिर मैंने बहुत बुरे काम किए तो मुझे पशु योनि में भी जन्म मिल सकता है। लेकिन यानी वो कर्म बंधन हमको बाध्य करता है बार बार जन्म लेने के लिए, बार बार मृत्यु होने के लिए, है ना। और उस योनि में जाकर के हम अपने जो पाप या पुण्य है उसके परिणाम हमको भोगने पड़ते हैं। पापों का परिणाम बुरा भोगना पड़ता है, पुण्यों का परिणाम कुछ अच्छाई होती है हमारे जीवन में, है ना। कभी कभी अच्छे जी परिणाम कैसे मिलते हैं, अच्छे कुल में हम उत्पन्न होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं, अच्छा परिवार मिलता है, जी अच्छी बिल्कुल बुद्धि भी मिलती है, तो हम अच्छी पढ़ाई करके अच्छा संपन्न जीवन भी जी सकते हैं। तो ये कुछ पुण्य संचय है। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी कुछ बुरी घटनाएं भी होती है, कभी कुछ कोर्ट केस में बिना मतलब के हम फंस जाते जी हैं, है ना। या कोई आकर हमारे कार को ठोकर मार देता है पीछे से, है ना। एकदम हमारी कोई बिल्कुल सही गलती नहीं। तो फिर ये क्यों होता है? ये हमारे कुछ बुरे कर्म है, उसका कर्म परिणाम होता है। को भुगतना है ना। इट तो मीन्स हमें भौतिक शरीर में ही भोगना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। और ये कब तक लेकिन भोगना पड़ेगा? जब तक कर्म बंधन है। जब तो हम कर्म, हाँ जब ऐसे कर्म करें जिससे बंधन ही न निर्माण हो, तब कहीं जाकर के हम इन बंधनों से मुक्त होकर, भौतिक जगत मुक्त से हो मुक्त गए। होकर बाहर जा सकते हैं आध्यात्मिक जगत में। हाँ, तब जी तक तो तो ये मेरा जी ये प्रश्न था, जैसे कि जब हम शरीर को यहीं पे जला देते हैं तो आत्मा को ना काट सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, और ना इसको किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं, तो फिर पाप कौन भोगता है? इसी प्रकार का मेरा प्रश्न था, हाँ तो लेकिन हाँ जी, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना। वो आत्मा दूसरा शरीर जी धारण करती है ना, दूसरा शरीर हाँ धारण हाँ हाँ, करके वो शरीर में हमको भुगतना पड़ता है, वो योनि पड़ता में है। हमको लेकिन भुगतना पड़ता प्रश्न नंबर 2 है कि इंद्रिय तृप्ति से हम कैसे बचे? जैसे इंद्रिया हमारे मन बुद्धि और ये जो आंख है, नाक है, कान है, जीवा है, त्वचा है, जितना है, उससे हम कैसे बचे किसी लोभ से, मोह से, इच्छा से? है। जी, तो इसका आगे वर्णन आने वाला है। तो उसका एक ही तरीका है, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम इच्छाओं का डायरेक्शन बदल सकते हैं, है ना। डायरेक्शन कैसे जी करना है? हमको कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारी सारी इंद्रियों को लगा देना है। ये आगे जाकर आएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में जी बता रही हूँ। हाँ, इच्छाओं को हम खत्म नहीं कर सकते, इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन इच्छाओं को हम माता जी प्रणाम। मार्गदर्शन ऐसा कर सकते हैं कि वो कृष्ण की तृप्ति की ओर मुड़ जाए। तब फिर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति भूल जाते हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, और तब कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता, और तब हमको मुक्ति मिल सकती है। मिलती। ऐसा। माता माता जी जी एक प्रणाम। प्रश्न और है। जी, प्रभु माता जी जी। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कौन बोल रहे हाँ, हैं? हम माता जी धर्मेंद्र बोल रहे हैं। जी राधे जी राधे। हरे हरे कृष्णा। जी जी, सबको मौका मिलेगा जी। जी जी। हरे कृष्णा। हाँ जगह मेरी माता आवाज जी। हरे कृष्णा। हाँ, मंजू माता जी, चलिए आप बोल लीजिए, आपने हैंड रेस पहले किया है। जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी है ना क्लास 3 बजे की है। अभी जब मैंने फोन खोला तो आपका आ रहा था। हम्म तो हालांकि मैं क्लास तो अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। तो क्या दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं? करिए माता जी, दोनों कर लीजिए, जो करना है ना। आपके पास लिंक मिल गई आपको, तो आप दोनों भी कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन अच्छा आपको वो क्विज करना है, वो एक जगह पर, मतलब क्विज जरूर करना होगा आपको, चाहे आप दोनों क्लासेस अटेंड कर लीजिए, उसमें कुछ नहीं। हाँ, जैसे मॉर्निंग वाली मेरे को दोपहर वाली सूटेबल है। हाँ, 3 बजे वाली। तो दोपहर वाली करिए आप, जो आपको सुटेबल पड़ती है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। एक एक जन प्लीज। धर्मेंद्र प्रभु जी, आप कुछ जी पूछना माता जी। चाहते हैं? जी। जी माता जी, एक प्रश्न उठ रहा था। वो आप मुझे कहते हैं माता जी, ये अपना ये जो शरीर होता है वो अपना थोड़ा जड़ होता है। हम्म जैसे कि अपनी मृत्यु हो जाती है तो अपन कोई दर्द तकलीफ महसूस नहीं होती। हम्म तो फिर अपन कैसे कहें कि तकलीफ मतलब जो भी अपन को जो कर्म भोग रहे हैं अपन शरीर से भोग रहे हैं या आत्मा से? नहीं, देखिए, शरीर हम अपना असली अस्तित्व भूल जाते हैं। जब शरीर को तकलीफ होती तो कहीं ना कहीं हम आत्मा को उसका क्लेश पहुंचता है, कल्मश पहुंचता है, क्योंकि हम विचार करते हैं, है ना। तो वो सोच विचार का जो कल्मश है, मन में जो विकार आते हैं, उसका आवरण एक प्रकार से आत्मा पर निर्माण होते जाता है, जिसको हम संस्कार बोल सकते हैं, है ना। तो जैसे हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है बार 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 बार, तो वो आत्मा को एक प्रकार से ट्यूनिंग हो जाती है, अगली योनि में जाकर भी वो क्रोध में ज्यादा
लिप्त रहेगी। तो ये जो भुगतना है वो यद्यपि शरीर भुगतता है, लेकिन उसका परिणाम आत्मा पर होते जाता है, धीरे 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 आत्मा पर परिणाम होते जाता है। तो इसका भी वर्णन आगे आएगा, प्रभु अगले अध्यायों में आएगा कि और दूसरा, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पाप करता है, हाँ, थोड़े बहुत जो पाप है, जैसे हमारे नॉर्मल पाप है, वो तो हमको इसी शरीर में अगले शरीर में भुगतने पड़ते, लेकिन बहुत ज्यादा पाप किए तो नरक में जाना पड़ता है, वहां पर हमको यातना शरीर मिलता है, और यातना शरीर के माध्यम से हमको यमराज बहुत मतलब हमको शिक्षा मिलती है। तो हर उसमें 5वां जो वो है स्कंद है भागवतम का, उसमें ये वर्णन आया है कि किस प्रकार के पाप की कैसी शिक्षा देते हैं यमराज जी। बहुत भयानक है वो सब वर्णन ठीक है, तो जी जी ऐसा बताइए। भी होता है। तो वो यातना शरीर एक मिलता है, वो अलग है। और यहाँ पर तो हम अगर योनि बदलते हैं तुरंत से, तो दूसरे शरीर में जाकर के भी हमको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मुझे ये पूछना था, अगर भक्ति में मन नहीं लगता है तो ये भी पाप कर्म ही है? हाँ, हमारे पाप कर्म बोलिए और उस आत्मा पर किए गए संस्कार बोलिए, है ना, तो वो भी ठीक नहीं है। हमको उन कल्मशों को साफ करके हमको भक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए। बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, तो उसका यही कारण है कि पिछले जन्मों में भी उन्होंने भगवान से ईर्ष्या की, और वही संस्कार उनके आत्मा पर है, और वो उसी आसुरी उसकी है। आसुरी यानी एकदम यहाँ पर उसको गलत इसमें ना ले। जैसे भगवत गीता में बताया है, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, उनको असुर कहा गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना, हम आजू बाजू में देखते हैं, जिनका भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं, उनको जी। यहाँ पर भगवत गीता में उनको असुर कहा गया है। हम्म। और अगर कोई हमारे सामने ही कुछ चोरी कर रहा है या ये करना है, तो हम लोग इसको ये मानना चाहिए कि वो उसका कर्म है, हमें नहीं रोकना चाहिए इस चीज के लिए? नहीं, देखिए, आपका अगर आपका अधिकार है तो आप अधिकार से रोकिए। जैसे अगर आपका बेटा कोई गलत काम कर रहा है, या आपका परिवार का सदस्य जो आपसे छोटा है, जिनको आप शिक्षा दे सकते हो, ऐसा कर रहा है, तो आप अधिकार से उसको रोकिए। हाँ, और दूसरा है, जिनके साथ आपका संबंध नहीं है, आप उसको रोकने का प्रयत्न करिए, लेकिन वो आपका अधिकार नहीं है, लेकिन प्रयत्न आपको जरूर करना है। हाँ, करना चाहिए। करना चाहिए, बहुत बहुत प्रयत्न धन्यवाद। तो जरूर करना चाहिए, लेकिन जी। जहां अधिकार है वहां तो आप अधिकार से उसको रोकिए, गलत मार्ग अच्छा पर ना जाने दे, है ना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सुखदा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। माता जी, जैसे कि मन एक पेड़ की तरह है, उसमें कई प्रकार की डालियां होती है, कई प्रकार की खाई होती है। हम एक डाली को काटते हैं, दूसरा डाली उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कोई उपाय बताइए जो हमारी मन एक एक किसी चीज को त्याग करे फिर दूसरा को धारण ना करे, जैसे दूसरा डाली ना हो, इस तरह से। जी, ये मन के विषय में ना 6ठे अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। वहां पर अर्जुन यही प्रश्न पूछता है कि मन को नियंत्रित करना तो बहुत कठिन है कृष्ण। मैं तो एक बार वायु को नियंत्रण में कर लूं, लेकिन मन को नियंत्रण में नहीं कर सकता हूं मैं, तो मैं जी क्या करूं। तो इसका उत्तर भगवान ने दिया है कि एक तो वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास एने तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, ऐसा उत्तर कृष्ण ने दिया है कि तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। अपने मन को बार जी बार 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 जो यहाँ वहां भटकता है, उसको बार बार जी कंट्रोल में लाना पड़ेगा, है ना। और वैराग्य यानी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी ये भौतिक जगत से, धीरे धीरे अनासक्त होना पड़ेगा। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीजों के माध्यम से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो, ऐसा अर्जुन को भगवान ने बताया है। अभ्यासेन तो कौन्तेय ठीक। वैराग्येण च गुह्यते, इस प्रकार से, क्योंकि अर्जुन की भी यही समस्या है। 6ठे अध्याय में हम देखने जी वाले हैं, बड़े सुंदर श्लोक है। हम्म। जी 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 बिल्कुल। और माता जी, आपने कहे कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे तो फिर लंका को जला दिए थे। तो लंका को जलाइए थे, वो भक्ति में जलाए थे तो पाप नहीं हुआ, अधर्म नहीं हुआ, किसी प्रकार की गलती नहीं हुआ। क्या हम भगवान के भक्ति में लीन होते हुए किसी को ठेस पहुंचाते हैं जो भगवान के प्रति विरोध करते हैं, तो ये धर्म है या अधर्म?
ये धर्म है, हमने बिल्कुल रोकना चाहिए। भगवान के प्रति हमने, देखिए क्रोध दो चीजों में हम कर सकते हैं। हाँ, जी जी क्रोध वैसा तो बहुत निगेटिव फीलिंग है, लेकिन है ना, निगेटिव इमोशन है, जी वो करना नहीं चाहिए। क्रोध के कारण तो हमने देखा पतन होता है, लेकिन दो जी दो जगह पर क्रोध बिल्कुल योग्य कहा जाता है। कब? कोई भगवान का अपमान करे और कोई वैष्णवों का अपमान करे। ये दो जी अपमान अगर हमारे सामने होते, ये गलत काम हमारे सामने होते हैं, हमने निश्चित रूप से उसका विरोध करना चाहिए, निश्चित रूप से। वहां पर क्रोध जायज बताया गया है। हाँ, और अगर परंतु हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम विरोध नहीं कर सकते, कोई हमसे उच्च मतलब हमसे बड़े वडील जी जिसको कहते हैं, हाँ, एज पोस्ट से पर है बड़े, या बड़े है ना, हमसे वो लोग बोल रहे अगर हैं। ऐसा कर रहे हैं, उनको आप एकदम जी से मना भी नहीं कर सकते, तब निश्चित रूप से आपने वो स्थान छोड़ करके चले जाना चाहिए। ये एक मार्ग है। हाँ, तो वहां पर क्रोध उसको जायज बताया, बाकी जगह पर क्रोध योग्य नहीं है। हाँ, परंतु भगवान। ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है जहाँ से हम जगह ही नहीं बदल सकते हैं, जो कर्मों से बंधे हैं वहाँ पे असली प्रकार के लोग हैं, फिर वहाँ पे अपने आप को कैसे आप शुद्ध रखे, कैसे बचेंगे? हम्म, नहीं, ऐसी जगह पर तो आपने अपना क्रोध प्रकट करना चाहिए। अगर आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो आपको क्रोध का प्रकट करना ही चाहिए। प्रकट कर। हम्म, जी बिल्कुल। है ना। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अ, धर्मेंद्र प्रभु, आपने पूछा क्या? हाँ, आपने तो पूछ लिया। हम्म, सुखदा, सुखदा माता जी, आपने पूछा? हरे कृष्णा, सुखदा माता जी। नहीं, अवधेश प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, मेरा यही प्रश्न है कि अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण जी के शिष्य भी थे और मित्र भी थे, तो उन्होंने जो है उनको फिर स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? उनको भगवान धाम क्यों नहीं प्राप्त हुआ? भगवत धाम ही प्राप्त हुआ उनको, वो तो उनके अच्छा। नित्य संगी ही है। एक्चुअली अर्जुन और कृष्ण ये नर नारायण जैसे है ना, वो नर हाँ जी। नारायण रूप में है वे। तो उन्होंने ये जन्म लिया अर्जुन के रूप में, मनुष्य के रूप में, लेकिन है तो वो नित्य साथी उनके, नित्य पार्षद। जी माता जी, धन्यवाद। माता जी, एक प्रश्न ये है कि पहले व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता हो और बाद में वो भगवान की भक्ति में आ जाए, तो क्या उसके पिछले ये बुरे कर्म जो इस जन्म के भी हैं, तो वो सब नष्ट हो जाते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसके बारे में ब्रह्म संहिता में एक संदर्भ मिलता है। ब्रह्मा जी ने लिखी हुई स्तुति है, उसमें बताया है कि इंद्र से लेकर इंद्रगोप्त नाम का एक बहुत माइक्रोस्कोपिक एक कीटाणु रहता है। तो इंद्र से लेकर इंद्रगोप्त तक सब जीव जो है वो अपने अपने कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, लेकिन जो भक्ति में आ गया उसके कर्मों का निर्दहन अपने आप धीरे धीरे भगवान करते हैं। तो ये केवल भक्त के लिए, भक्ति में आए हुए व्यक्ति के लिए भगवान करते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक है ना, सभी लोग सभी जीव जो है वो कर्मों में है, लेकिन भक्ति के माध्यम से इन कर्मों का निर्दहन भगवान करते हैं। तो ये है। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। माता हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है अभी, जी। इसको क्लियर कर दीजिए थोड़ा। जी, मेरा प्रश्न है कि महाकुंभ लगा हुआ है, सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा आत्मा बोलता है वृंदावन जाओ, और मैं टिकट भी बुक कर लिया हूँ। तो क्या हाँ, ये सही है? अच्छी बात है, वृंदावन जाइए। वृंदावन में सब देखिए। लोग बोल रहे हैं 144 वर्ष बाद आया है, वहां जाओ, तो हाँ, वो मेरा तो मन है। नहीं मान रहा। हाँ, नहीं नहीं, फिर वृंदावन जाइए आप। वृंदावन में तो वृंदावन तो श्री कृष्ण का धाम है, बहुत सबसे पवित्र स्थान है वो। हम्म, तो आप वृंदावन ठीक जाइए। है। जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अ, हो गए सबके? कमल कलिता, माता जी प्रणाम। प्रणाम। माता जी, ये बताइए कि ये जो हम लोग को जो पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है, ये पीडीएफ हमें मिल सकता है क्या? जी, आप क्षमा माता जी से जरा एक उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो माता जी हाँ, दे देगी। क्योंकि इसमें सिलेक्टेड श्लोक लिया गया है। हाँ, और माता जी ये बताइए उसमें ये जो क्विज है, क्विज
में भाग लेना कंपलसरी है क्या? हाँ, कंपलसरी है, इसलिए कि अगर आपको आगे अध्ययन करना है भगवत गीता का, तो लेवल 2 लेवल 3 ऐसे आगे कोर्सेज हैं, तो उसमें एंट्री करने के लिए ये क्विज करना आवश्यक है। और बहुत आसान क्विज है और बहुत इंटरेस्टिंग बनाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 क्वेश्चंस आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक को टिक करना है। जी बहुत इजी है, और अगर रॉन्ग होता है तो बहुत उसका अच्छा भी वो मिलता है, रॉन्ग हुआ जी करके जी तो आप फिर से आंसर ट्राई शीट कर सकते हैं, है ना? हाँ, और उसके तो लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है ना फिर से? हाँ हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन होता है क्विज का। तो माता रजिस्ट्रेशन जी ने करना वो पड़ता डाला हुआ है, क्षमा माता जी ने डाला है, देखिए पोस्ट, उसमें है। वो हाँ लिंक दी हुई है, उस लिंक पर हाँ, जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। हाँ बिल्कुल माता जी। माता जी, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत पहले से है गीता जी जी, को लेकर, हाँ कृपया इसका निदान कीजिए। ये जो भगवान अर्जुन जी को समझाते हैं, तो गीता श्लोक में समझाते थे या फिर ओनली व्याख्या समझाते थे? बाद में कृष्ण द्वैपायन जी ने इसको श्लोक में ढाला है, क्या है मतलब? ये तो वेद व्यास ने जो लिखा है वो तो जैसा हुआ वैसा लिखा है ना? अच्छा। वेद व्यास तो जब वो संजय को दिव्य दृष्टि दे सकते तो वो तो खुद दिव्य दृष्टि वाले ही थे, तो उनको तो हाँ वो हाँ। सारा है ना, संवाद तो पूरा उनको वैसे ही समझ में आया था, तो उन्होंने वैसे ही लिखा है जी ना? समय अच्छा, और परिस्थिति के साथ में बातें बोले हैं ना, उसको कन्वर्ट करके श्लोक में लिखा गया है प्रभु जी। हाँ, श्लोक में लिखा है। मतलब पहले श्लोक में मतलब समझाए नहीं थे ना, जो असलियत में हुआ था? जी जी हाँ, समय और परिस्थिति जैसे नहीं बोलते हैं कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो बातें बोली उनको कन्वर्ट कर दिए हैं श्लोक में, और श्लोक में श्लोक में। कन्वर्ट करके लिख दिए हैं जी। अच्छा, वैसे वो तो रियलिटी में जैसे हम लोग बातें करते हैं ऐसे ही समझाए थे? अब जी उस समय तो जी संस्कृति चलती थी ना, तो एज हाँ गुड एज श्लोक में हाँ, उनका अगर भाष्य हम भी वो चलता था, श्लोक में तो बताते तो फिर कितना याद करते कृष्ण भगवान अर्जुन, कितना समझते, नहीं बिल्कुल समझते। नहीं नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, वो उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, हम तो हमको श्लोक ना बताए, सिर्फ टेक्स्ट भी बताए, तब भी भगवत गीता नहीं समझ में आएगी प्रभु जल्दी से। लेकिन अर्जुन की बुद्धि, उस समय की बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण रहती थी कि मतलब मेरा तो मानना है कि श्लोकों में ही सब कन्वर्सेशन हुआ और सब उनको समझ में आया, और उसी प्रकार से उन्होंने तुरंत से एक्शन लेना भी चालू कर दिया अर्जुन ने, है ना? हम्म। उनको पूरी तरह से समझ में आया। पहले केवल हुआ 45 था मिनट में पूरा हो गया है, केवल संस्कृत, 45 मिनट। 45 मिनट्स। हाँ। हम्म, पहले मतलब हेलो। भाषा ही संस्कृत थी ना, हाँ, संस्कृत भाषा में ही संस्कृत थी, तो कुछ। हेलो। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम माता जी। नमस्कार, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। माता जी, मेरा प्रश्न है जी, जी कि हम अपने प्रारब्ध से कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि जो हम दुख भोग रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध ही होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम अपने प्रारब्ध कर्मों से कैसे छुटकारा पाएं? जी, अभी ऐसा एक माता जी ने ऐसे प्रश्न पूछा ना, तो वही है कि जब हम भक्ति में आते हैं तब हमारे सारे कर्मों के परिणामों का निर्दहन भगवान कर देते हैं, यानी उन परिणामों से हमको मुक्ति मिलती है। हाँ, तो भक्ति में आने के बाद तो भक्तों के लिए ये सबसे बड़ा कंसेशन भगवान देते हैं कि पूर्व जन्मों के भी पाप कर्म हो, इस जन्म के भी पाप कर्म हो, वो धीरे 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 निरस्त होते जाते हैं, है ना? भक्ति का ये प्रभाव है। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी। अवधेश प्रभु, आपको पूछना है? हरे कृष्णा। नहीं, चलिए, तो मैं चैट में कुछ है, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ चैट में क्या क्या है। हम्म, माता जी, ये कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? हाँ जी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जी मैं ऑनलाइन क्यूज मिलेगा। भी कर रहा हूँ, 4-5 अध्याय कर दिया हूँ क्यूज का। वेरी गुड, हाँ हाँ, तो अगर इसका समय मिलता तो एक दिन में सब अध्याय कंप्लीट ही कर देता हाँ, लेकिन समय नहीं मिलता। किसी ने पूछा है, मेरा प्रश्न है, जब परम ज्ञानी भीष्म द्रोण आदि ज्ञानी होने पर भी द्रौपदी चीरहरण के समय विवेक नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो हम गीता ज्ञान पढ़ विवेकी हो पाएंगे क्या? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है माता हाँ, जी। जी, तो देखिए, भीष्म और द्रोण
उन्होंने एक्शन नहीं ली उस समय। क्यों नहीं ली? एक तो ऐसा कहा जाता है कि हाँ वो हस्तिनापुर के बंधन में थे एक प्रकार से, है ना, हस्तिनापुर के राज्य में रहते थे, उनके ही द्वारा पोषित होते थे, तो इसलिए वो अपने राजा के विरुद्ध एक तो शब्द नहीं उठा सके। ये एक तरीके से हम सोच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, जैसे इंटरनल रीजन उसको बताते हैं कि ये भी एक भगवान की लीला ही थी, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उनके भक्त यानी द्रौपदी को किस प्रकार वो मदद करते हैं ये भी प्रकट हो जाए, है ना। तो द्रौपदी फिर अंत में पूर्णतः उनको शरण गई और तब भगवान ने उनकी मदद की। तो इस प्रकार से वो अपना रोल प्ले कर रहे थे, इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि उनका रोल वैसा था कि उस समय में उन्होंने एक्शन नहीं लेना। अगर वो एक्शन ले लेते तो आगे का जो पूरा महाभारत का युद्ध और ये भगवत गीता ये सब आती नहीं। तो भगवान का एक प्लान रहता है, तो कई चीजें हमको उस समय समझती नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान के प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम सभी मोहरे जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये मेरे हिसाब से वो कलयुग के रोबोट थे मैं माता जी। कलयुग में जैसे रोबोट काम करता है, कमांड दीजिए उतना ही करेगा, वैसे ही वो काम करते थे। जी, वो महान भक्त थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य भी। भीष्म पितामह तो विशेषतः बहुत ही महान भक्त थे, और वो उनकी एक अलग ही मतलब विचारधारा थी, है ना। जी तो माता जी, जब तक हम भक्त नहीं बनते हम भक्तों की विचारधारा नहीं समझ सकते। तो नहीं समझ धीरे धीरे सकते। धीरे 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 हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हमारी समझ में आएगा। और ये कलयुगी लोगों के लिए ही तो खास करके भगवत गीता भगवान देकर गए हैं। तो बनाए हमारे जीवन में उन्नति हो इसके लिए ये भगवत गीता हमारा मार्गदर्शन करने के लिए देकर गए, तो इसको तो हमने पढ़ना ही चाहिए हमारा अपना उद्धार करने के लिए, है ना। मेरा इच्छा होता है कि मैं गीता के लिए ही जीवन समर्पण कर दूं, लेकिन बंधनों से बंधा हूँ, माता पिता के ठीक है, इच्छाओं जितना से, हो सपनों सकता है, से। जितना हो सकता है करना है ना। अपने करते वो हैं। तो कर्तव्य तो नहीं छोड़ सकते हम, कर्तव्य छोड़ने को नहीं, भगवान भी नहीं बोलते हैं, तो मैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में एक हजारों बुक बांटा है गीता का और क्या प्रचार बात। करता हूँ भगवान में। अरे वाह। भगवान में भक्ति रखता हूँ। फिर भी मैं जॉब कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी समय निकाल करके वृंदावन इस्कॉन जाता रहता हूँ। बहुत और अच्छा। भी मेरा इच्छा होता है कि मैं उसमें ही लीन रहूं, फिर लेकिन हम्म। जो करता हूँ तो उसमें भी समय देना पड़ता है। जी जी जी। इससे मुक्ति कैसे पाएंगे, यही मैं ढूंढता हूँ रास्ता को। जी, हरे कृष्णा। तो चलिए, मुझे लगता है अभी किसी के प्रश्न नहीं है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जी माता जी, जी। हरे कृष्ण माता जी। वाचा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण। कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे की कृष्ण। जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे धन्यवाद।